प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला क्या है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। इस प्रश्न में दिया गया है डिब्बे की लंबाई, जो प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है, 1.5 मीटर है, चौड़ाई 1.25 मीटर है और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर दे रखें तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग देते हैं, 0.65 मीटर। अब डिब्बा किस आकार का, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक डिब्बा बनाया जाना है जिसका ऊपरी सिरा खुला है, तो इसका मतलब 5 प्लग, 5 साइड इसमें बनाई जानी है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, ये होगा 4 दीवारी प्लस फर्श का क्षेत्रफल। ऊपर से खुला छोड़ना है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हमारा, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई और गुना ऊंचाई प्लस फर्श। जो नीचे फर्श बनेगा उसमें क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब मान टेक दो, इसमें 2 गुना लंबाई है 1.5 और प्लस 1.25, ये चौड़ाई हमारी, और ऊंचाई होगी 0.65 प्लस लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 1.5 और चौड़ाई 1.25। अब इनकी गुणा करनी है, 2 गुना, अब 1.5 और 1.25 को जोड़ेंगे, 2.75 गुणा 0.6 और 5 प्लस 1.5 गुणा 1.25। अब इनकी गुणा करेंगे, 65 की 2 के साथ गुणा करेंगे 130, 1.3, और 13 की 275 की गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 3.575 और प्लस 1.5 और 1.25 की गुणा करेंगे 1.875 और दोनों को जोड़ते हैं तो 5.45 वर्ग मीटर। जो प्लास्टिक की मात्रा है, जो प्लास्टिक लगेगा वो कितना हमारा, 5.45 मीटर। अब खर्च निकालना है। प्लास्टिक का सीट का मूल्य, जो प्लास्टिक सीट लेंगे तो सीट का मूल्य क्या रेट है इसका, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 5.45 और गुणा 20, तो कितना जाए 0, ये 5 दूनी 10, 1, 4 दूनी 8, 1 9 और बटे ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 109 रुपये। जो प्लास्टिक की सीट आएगी वो 109 रुपये की आएगी और जो प्लास्टिक का क्षेत्रफल होगा 5.45 वर्ग मीटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर दिए गए हैं। 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसके ऊपर सफेदी करानी है। कहाँ कहाँ करानी है, 4 दीवारी और प्लस छत। तो पहले उसका लिख लेते हैं फार्मूला। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का होगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई जमा छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो मान रख दो इसमें, 5 जमा 4 और गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 और प्लस 5 चौका 20, ये कितना हो गया 74 वर्ग मीटर। ये क्या है, जहाँ पर सफेदी कराई जानी है उस जगह का क्षेत्रफल है। अब इस पर खर्च निकालना है।
सफेदी का खर्च, सफेदी करवाने का खर्च। अक्षेत्रफल और जो दर है उससे हम इसको 7.50, 74 और 75 की गुणा हो जाएगी 555। तो हमारा आंसर कितना होगा? सफेदी कराने का खर्च आएगा 555 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है हॉल के फर्श का परिमाप है 250 मीटर, दीवारों पर पेंट कराने का खर्च है 15,000 रुपये मीटर और दर है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सफेदी कराने का खर्च क्या किया था? अक्षेत्रफल को रेट से गुणा किया था, अक्षेत्रफल को उसकी दर से गुणा किया था। जब यहाँ इसका उल्टा है, यहाँ खर्च दे रखे है और दर दे रखी है, तो दीवारों का अक्षेत्रफल निकालेंगे। दीवारों का अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पेंट का खर्च और बटे पेंट की दर, पेंट करवाने की दर। खर्चा आया है हमारा 15,000 रुपये और दर है 10 रुपये, ये कट के 1500 रुपये, ये क्या होगा? वर्ग मीटर। कितने अक्षेत्रफल में या कितने जगह पर अक्षेत्र में हमने पेंट कराया है? 1500 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे चार दीवारी का अक्षेत्रफल। देखो ध्यान से, चार दीवारी का अक्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर है? 1500। अब इस चीज़ को, फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई क्या होता है? यहाँ साइड में लिखते हैं 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये किसी आयताकार आयत का परिमाप होता है। क्या ये परिमाप है ना? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अब परिमाप यहाँ रख देते हैं। परिमाप कितना हमारा? 250 मीटर। 250 गुणा h ऊंचाई बराबर है 1500, और यहाँ से h का मान आ जाएगा। h बराबर है 1500 और बटे 250, 0 से 0, 25 का 150, कितना आ गया? 6। तो ये मीटर। तो हमारा जो ऊंचाई है हॉल की वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के अक्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है? ईंटों की संख्या निकालनी है। इस प्रश्न में दिया है अक्षेत्रफल जिस पर पेंट किया जा सकता है 9.375 वर्ग मीटर। ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 22.5, 10 सेंटीमीटर और 7.5। अब पहले हम एक ईंट का अक्षेत्रफल निकालेंगे। अगर उस पर पेंट करें तो कितना पेंट लगेगा? ईंट का अक्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण अक्षेत्रफल होगा तो 2 गुणा LB BH और HL, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब रखो मान इसका 2 गुणा 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। अभी हो गया 2 गुणा। अब इसकी गुणा करेंगे, ये होगा 225 प्लस 7.5 और 10 की करेंगे 75, और 7.5 और 22.5 की गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 168.75। अगर इनको जोड़ेंगे 225 और 75 300, और इसमें जोड़ेंगे 468,
2 गुणा 468.7 और 5, और इनकी गुणा करेंगे 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर आया और ऊपर आया है जो दे रखा है वो वर्ग मीटर है। अब ईंटों की संख्या निकालनी, कितनी ईंटों पर ये लग सकता है। ईंटों की संख्या क्या करेंगे, कुल अक्षेत्रफल जिस पर पेंट किया जा सकता है और भाग में करेंगे एक ईंट का अक्षेत्रफल। अब क्या है 9.375 ये दे रखा है हमारा वर्ग मीटर, और इसको किससे भाग देंगे 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे को पता है एक वर्ग मीटर, या ऐसे लिखो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, यही होता है एक वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब एक को एक से गुणा किया है, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अभी यहाँ रख देंगे। अब इसकी दशमलव हटा देते हैं, 1000 आ गया, और इसको 10,000 से हम गुणा कर देते हैं। अभी क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, और नीचे इसको 937.5 इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर फिर 0 आ जाएगी। 9,375 से 9,375 गया, 3 0 से ये 3 0 गई, 10 और 10 गुणा करेंगे तो कितना आ गया 100 ईंट। तो हमारे जो पेंट है वो कितनी ईंटों के लिए पर्याप्त होगा 100 ईंटों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।